जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ये मेरा वीडियो नंबर 21 है। इसके पहले मैंने 20 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। कितना? 20 वीडियो। और अब हमारा गोल क्या रहेगा आज का? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन काम क्या करता है, क्या बताया था? 5 चीजें बताया था। वीडियो नंबर 20 में बताया था क्या? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, जिसको हाई-फाई नाम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, चलो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप ये कहोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा ऊंचा हो गया, नीचे करते हैं ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेटा, अब आप ये कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, बताया हूं ना, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता डूअर। एक्टिव वॉइस में क्या मैंने बोला था कि क्या होता है? डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या कौन सा होता है? पैसिव वॉइस में रिसीवर होता है। क्या होता है बेटा? रिसीवर होता है। ठीक, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखो स्पेलिंग ध्यान रखना, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है बेटा? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा करना। भाई किसको पूरा करता है? सब्जेक्ट को पूरा करता है। कौन सब्जेक्ट को कौन पूरा करता है? कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है सब्जेक्ट को। उसी सेंटेंस को हम मतलब उसी को, अगर नाउन का काम क्या करता है तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करना, किसको पूरा करता है? सब्जेक्ट को पूरा करता है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो, अगर कोई बोले कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करना, अगर यहीं पे IMENT COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। क्या होता है बेटा? किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, किसी की तारीफ करना। ये दोनों चीज समझ में आ गया। कहने का पर्पस ये है, कहने का पर्पस है कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। क्यों? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या चीज है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर, जो पैसिव वॉइस में रिसीवर होता है, एक्टिव वॉइस में डूअर होता है। इसको पूरा करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। किसको? सब्जेक्ट को। समझ में आ गया इतना पूरा? देखो, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करना, टू कंप्लीट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ करना, CLIMENT, COMPLIMENT। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया भाई। चलो अब अगली चीज आपको अच्छे से और बताता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है, अगर कोई वाक्य बनाना है इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है, कोई क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? अरे भाई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है ना, SVO। S for सब्जेक्ट, S for सब्जेक्ट, S for सब्जेक्ट, V for वर्ब, V for वर्ब, और O for ऑब्जेक्ट। देखो, S for सब्जेक्ट, V for वर्ब, O for ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अदर
वर्ड। ठीक है, इसको चेंज करता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। देखो, सेंटेंस बनाने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ती है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे भाई, S प्लस V प्लस O, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस में मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि सेंटेंस को बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? जो नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। क्या सब्जेक्ट रहेगा तो सेंटेंस बन सकता है? सिर्फ नहीं। देखो, अगर मैंने लिखा राम, तो क्या ये सेंटेंस बन गया? नहीं बना। ये क्या बन गया? वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। सेकेंड वीडियो मैंने बताया हुआ है, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, सब कुछ बताया हूं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग शुरू से देख के आइए। 3-4 वीडियो देख के ठप नहीं होना है। क्या करना है? देख के आना है, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको मैं 60% आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट जंप करके आप इस वीडियो को देखेंगे तो। और पूरा वीडियो कब समझ में आएगा? जब शुरू से धीरे 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 करके आप यहां पे आए हैं, वीडियो नंबर 21। समझ में आ रहा? तो देखो, जो S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। S से मैंने राम बना दिया। क्या राम सब्जेक्ट हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये क्या है? वर्ड है। ये सेंटेंस है? नहीं है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया मैंगो, क्या लिख लिया? मैंगो। अरे भाई, अगर कोई सेंटेंस रहता है, अगर कोई सेंटेंस रहता है, राम एट्स अ मैंगो। क्या मैंने बोला बेटा? राम एट्स अ मैंगो। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैंगो क्या हो गया? अ मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। राम एट्स व्हाट? तो राम एट्स मैंगो। तो मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। पहचानना सिखा दिया हूं वीडियो नंबर 20 में, ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। देखना है, तभी आना है। ठीक है, सीरियस। जब मैं सीरियस होके पढ़ा रहा हूं तो आपको भी सीरियस होके ही पढ़ना है। ठीक है, चलो। राम इट्स अ मैंगो। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या मैंने सिर्फ राम लिखने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? देख लो, बंद कर दिया मैंने। क्या राम लिखने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है? नहीं होगा। क्या मैंगो लिख देने से, राम और इट्स को कवर कर दिया, सिर्फ अ मैंगो लिखने से कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस? नहीं होगा। क्या बताना क्या चाहता हूं? सिर्फ वर्ब ऐसी चीज है, वर्ब ऐसा चीज है, वर्ब ऐसा वर्ड है जिससे हम सेंटेंस लिख सकते हैं। ना मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है ज्यादा, और ना मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना अदर वर्ड की जरूरत है। मुझे जरूरत है सेंटेंस बनाने के लिए ओनली वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फर्स्ट की सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? गो। क्या है बेटा? गो। बताया था ना, गो। तो सेंटेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत की चीज जो है वर्ब है। इसीलिए मैं फिर से बोलता हूं, इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है कौन? अरे ये बैकबोन कौन है? वर्ब। वर्ब बैकबोन है किसका? इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, चलो। तो सेंटेंस के लिए बेटा हमको वर्ब की जरूरत है। ठीक है, देखो जैसे मैंने गो बताया, गो बोल दिया आपने, सेंटेंस कंप्लीट। अरे भाई, इसको तो बताया था ना कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट इसमें यू अंडरस्टूड रहता है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस सब देता है। वैसा सेंटेंस जैसे मैंने बोला गो, गो मतलब तुम जाओ, यू गो। कम, यू कम, इसमें अंडरस्टूड रहता है यू। यू क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट जो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज बता दिया था। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि सेंटेंस के लिए वर्ब जरूरत
की चीज है, सबसे मेन चीज की जरूरत है वर्ब। अब वर्ब के बारे में कल फिर बताया था, आज फिर थोड़ा सा उसमें से बताता हूं और आगे कैरी फॉरवर्ड करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता हूं। क्या बता रहा हूं, देखो मैंने बोला कि वर्ब जो होता है वो दो पार्ट में डिवीजन होता है। किसमें? दो पार्ट में डिवीजन होता है, दो पार्ट में इसको बांटते हैं। किसको? वर्ब को। पहला वर्ब क्या बताया था? प्राइमरी वर्ब। क्या बोला था? प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा क्या बताया था बेटा? मेन वर्ब। क्या बताया था? मेन वर्ब, ठीक है। हमको अभी मेन वर्ब से कुछ काम नहीं है, हमको काम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। देखो बेटा ये दोनों नहीं बोलते हैं, या तो प्राइमरी वर्ब बोलिए या तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, दोनों का नाम एक ही है, चाहे प्राइमरी बोलिए चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, ठीक है। प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये दो पार्ट में, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब। एक होता है बी का फॉर्म, याद रखना बेटा, एक होता है बी का फॉर्म, बी का फॉर्म, ये वर्ब है बी का फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, वेयर और थर्ड फॉर्म होता है बीन, ठीक है। इसी में एक और फॉर्म होता है, कौन सा? देखो ये वाला थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को एक और फॉर्म होता है, देखो ये बी का फॉर्म और दूसरा यहां पे लिख देते हैं हैव का फॉर्म। किसका? हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म क्या होता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, क्या होता है? हैज और हैव। सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड, तीनों दोनों हैड होगा। हैव का फॉर्म हैज, हैड और हैड, ठीक है। एक और फॉर्म होता है क्या? डू का फॉर्म। क्या होता है बेटा? डू का फॉर्म। अभी घबराना नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता ना करना। डू का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। ध्यान देना, वर्ब जो होता है वो दो भागों में, दो कैटेगरी में बटा है। प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं और दूसरा मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो भागों में बटा है, एक बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म, डू का फॉर्म एक ही प्राइमरी वर्ब में होता है, और एक प्राइमरी वर्ब को मॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडल्स या मोडाल्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो अब शुरू करते हैं, मेन चीज शुरू करते हैं। हमको ना मॉडल से काम है ना मेन वर्ब से काम है, हमको सिर्फ ये वाला फॉर्म पढ़ाना है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैं पिछले वीडियो में भी अच्छे से लिखवा चुका हूं। जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा इसको, वर्ब के बारे में। अभी आपका फोकस इस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। चलो देख बेटा, ध्यान से सुना, कोई भी सेंटेंस हम वर्ब के बिना नहीं बना सकते। ये मैंने बताया ना, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, वर्ब जरूरत पड़ती है, ठीक है। हर चीज के लिए वर्ब जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला ना कि यू कैनॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, वी कैनॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। गो, मैंने बोला था ना कि राम ईट्स अ मैंगो, राम लिख दो सेंटेंस हो जाएगा? नहीं। मैंगो लिख दो सेंटेंस हो जाएगा? नहीं। ईट्स लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ईट लिख दोगे तो काम चल जाएगा। यू ईट, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सिखा चुका हूं।
अब वर्ब को जानने के लिए प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो फॉर्म में है, एक बी का फॉर्म, एक हैव का फॉर्म, एक डू का फॉर्म। पहला फॉर्म है प्राइमरी में और दूसरा मॉडल्स होता है जिसको मैंने अभी मिटाया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से सुनो, ये बेटा ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे करके डू का फॉर्म, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। चलो एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा पुरुषोत्तम स is teaching English, is teaching English, ठीक है, इंग्लिश, ठीक। और दूसरा सेंटेंस लिखा पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर। दूसरा सेंटेंस लिखा पुरुषोत्तम स इज अ टीचर। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, रुको थोड़ा सा इसको हटा लो, ठीक है, 2 मिनट। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, इस सेंटेंस में आपको ये बताना है मुझे कि पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश और पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर, दोनों में वर्ब क्या है? दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। दो सेकंड रुकिए और देखिए इसको और बताइए मुझे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो। इस सेंटेंस में देखो बेटा, पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश में आपको वर्ब दिख रहा है इज और एक टीचिंग, ठीक है। पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश में पुरुषोत्तम सर क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। ये तो पहचानना बता दिया हूं ना, हु इज टीचिंग इंग्लिश, पुरुषोत्तम सर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग व्हाट, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब ये इज टीचिंग क्या है बेटा? इज जो है वो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। क्या है बेटा? मेन वर्ब है। अरे भाई, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना। तो इज यहां पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और टीचिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। अरे बताया था ना कि, बताया क्या था? वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को या कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, वो वर्ब कहलाता है। तो टीचिंग कराना क्या हो गया भैया? कार्य करना तो हुआ। और वो भी नहीं, वो भी बताया था कि जिसके 3 या 5 फॉर्म होते हैं, टीच, टॉट, टीचिंग और टीचेस, हो गया। ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को ये इज हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो सिर्फ इज है। क्या है बेटा? सिर्फ इज है। पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर, पुरुषोत्तम सर एक टीचर है। इसमें क्या हो रहा है? इज क्या है? मैक्सिमम बच्चे नहीं बताते हैं ये सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बून है, वरदान है ये चीज, टॉपिक पढ़ाना, ठीक है। सीखना है अच्छे से, ठीक है। देखो ध्यान से सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखना। देखो ये इज है ना बेटा, ये इज है, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। देख लो, इज के बाद कोई है मेन वर्ब? नहीं है। पुरुषोत्तम सर सब्जेक्ट हो गया, इज को हटा दो, टीचर क्या हो गया? और टीचर। अब आप जानते हो कि नाउन के साथ आर्टिकल, जब भी आर्टिकल लिखा जाता है, उसके बाद एक नाउन आता है। देख लो, ए
टीचर, ए के बाद टीचर क्या है, नाउन है। जहां भी आर्टिकल आपको दिखाई दे दिया उसके बाद आप समझ जाना कि उसके बगल में क्या लिखा गया है, नाउन लिखा गया है, वो नाउन है, आर्टिकल प्लस नाउन। और वो भी नहीं तो कि देखो टीचर, टीचर्स, जिसको एस या एस करके हम प्लूरल बना सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नाउन ही हो जाएगा। तो ये तो नाउन है, ये नाउन है। तो वर्ब कहां गया, मेन वर्ब कहां गया, इज यहां पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहां पे और कोई वर्ब नहीं है, यहां पे और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब बेस्ट बात है ना, जब बेस्ट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब बी का फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, जब बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा जी, लिंकिंग वर्ब। उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और अच्छे तरीके से बता रहा हूं, चिंता ना करना। यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। इस वजह से ये सेंटेंस में जो है, इस सेंटेंस में क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब, उसको हेल्प करने के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहां पे नहीं लिखा जाएगा। देख लो, पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग व्हाट, पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कई लोगों को डाउट है कि ऑब्जेक्ट, कई लोगों को डाउट है कि ऑब्जेक्ट ये होता है टीचर। नहीं बेटा, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कब होता है, ओनली बी का फॉर्म, ओनली बी का फॉर्म, ये नहीं डू का फॉर्म नहीं, हैव का फॉर्म नहीं, ओनली बी का फॉर्म क्या होगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ये क्या है टीचर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट का करे उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मान लो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करना, किसको पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। सबसे बेस्ट चीज, एक तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से बिल्कुल सुनना, ठीक है। पुरुषोत्तम सर क्या है, देखो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम स इक्वल टू मतलब बराबर टीचर। पुरुषोत्तम सर, देखो ध्यान से देखना, लिंकिंग वर्ब का सबसे बेस्ट तरीका, पुरुषोत्तम सर इक्वल टू टीचर। पुरुषोत्तम सर क्या है, टीचर है, बता रहा है ना, और टीचर कौन है, पुरुषोत्तम सर है। दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया ना, इक्वल टू हो गया ना। ऐसे सेंटेंस लिंकिंग वर्ब, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पुरुषोत्तम सर को, कि पुरुषोत्तम सर क्या है, पुरुषोत्तम सर टीचर हैं। समझ में आ गया। चलो अभी और नहीं समझ में आएगा, सेकंड सेंटेंस आपको सिखाता हूं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब और सिखाता हूं मैं सेकंड सेंटेंस, ठीक है बेटा। सेकंड सेंटेंस, देखो बेटा, जैसे बी का फॉर्म ही को मैंने बोला है लिंकिंग वर्ब।
अब आप हैज हैव को मत कर देना, आप डू का फॉर्म को नहीं कह देना, ये भी मेन वर्ब की तरह काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। डू का फॉर्म भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और मेन वर्ब की तरह काम करता है, और हैव का भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। यहां पे ये कैसे काम कर रहा है, हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है? नहीं, ये कार क्या हो गया, नाउन हो गया, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो मेन वर्ब कहां है, ये खुद मेन वर्ब बन गया है। अगर इसी को मेन वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कराना है तो क्या कहेंगे, आई हैव गॉन टू मार्केट। तो आई हैव गॉन टू मार्केट, देखो यहां पे हैव क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन क्या है, मेन वर्ब है। यहां पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पे गॉन क्या है, मेन वर्ब। मतलब समझ में आ रहा है, डू का फॉर्म, बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म तीनों क्या बन सकते हैं, तीनों हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। तीनों हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं, लेकिन ओनली बी का फॉर्म जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, अगर हेल्पिंग वर्ब ना बन के मेन वर्ब किसी सेंटेंस में बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। जैसे फिर एक कोई सेंटेंस आपको सिखाता हूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ना, ये तो चल ही नहीं रहा भाई। दूसरा सेंटेंस देखो, डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज टीचिंग फिजिक्स। डॉक्टर अवधेश गुप्ता, डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज टीचिंग फिजिक्स, इज टीचिंग फिजिक्स। क्या हुआ, फिजिक्स। ठीक है बेटा, ये पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज अ प्रोफेसर, ठीक है बेटा। डॉक्टर अवधेश गुप्ता, ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है ये भी, ठीक है। ये पूरा नाम अपना लिखते हैं AKGK, अवधेश कुमार गुप्ता कांदू, ठीक है। चलो, लेकिन थोड़ा जगह की कमी है इस वजह से लिखा नहीं, सॉरी भाई। चलो, डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज टीचिंग फिजिक्स, पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है बेटा डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज अ प्रोफेसर। दोनों में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। देखो यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब, एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब। दोनों मिला दिया तो वर्ब बन गया, ठीक है। अब ये बताओ कि इज टीचिंग के बाद फिजिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्ट है। आप क्या बोलोगे, ये तो सर जी ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूंगा क्यों ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे कि बी का फॉर्म यहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह बी का फॉर्म काम करे
तो वो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं होता है, वो नॉर्मल सेंटेंस होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट कैसे निकाले? वर्ब को देखा, वर्ब से व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछते हैं। डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज टीचिंग व्हाट? तो फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज फिजिक्स क्या है? नाउन है। नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। नाम और काम दोनों जानना जरूरी है। नाम क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं। नाम क्या है? नाउन। काम क्या कर रहा है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का। डॉक्टर अवधेश गुप्ता क्या है? नाउन। काम क्या कर रहा है? सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का। इस क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। नाम क्या है? वर्ब। काम क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। फिजिक्स क्या है? नाउन है। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़िए, सब कुछ क्लियर होगा। अभी बहुत लंबा जाना है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना है मुझे अच्छे से। और देखो यहां पे इज क्या है? यहां पे इज क्या है? मेन वर्ब है। क्या है बेटा? मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अच्छा, एक और बढ़िया चीज आपको सिखाता हूं, ठीक है? देखना बेटा, डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज अ प्रोफेसर। डॉक्टर अवधेश गुप्ता प्रोफेसर बनने के लिए कुछ कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। यहां पे वो एक्शन कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे एक्शन नहीं कर रहा है। ये स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है। ये स्टेट बता रहा है। डॉक्टर अवधेश गुप्ता इज अ प्रोफेसर। वो प्रोफेसर है, स्टेट बता रहा है। जो डॉक्टर इज अ इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है? तो इस जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इस जो है यहां पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मतलब बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो सर जी ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। और प्रोफेसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। इसीलिए मैंने बोला था कि सेंटेंस में नाउन का 5 काम है। क्या? सब्जेक्ट बनना, देख लो, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना सिखा चुका हूं, फिर भी बाद में और सिखा देता हूं। और ये लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन होता है। क्या होता है? वो नाउन होता है। और जब नाउन होता है तो प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि प्रोनाउन वही काम करेगा जो नाउन काम करेगा। ध्यान देना। अवधेश गुप्ता इज अ प्रोफेसर में मेन वर्ब इज, एम आर, वॉज, वेयर, बीन अगर रहे, अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 का होता है, या तो एक वर्ब का होता है या तो एक प्रेपोजिशन का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस तुम्हें सिखा दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हें ये डाउट क्लियर खत्म करो। ठीक है, 1-2 लड़के मेरे से बोल रहे थे कि सर उसको और अच्छे से तरीके से बता दीजिए। देखो, मैंने बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोला बेटा?
राम इज प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस लिखा, इसको थोड़ा सा ले लो, हटा दो। दूसरा सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर लखनऊ। चंडीगढ़ लिख दो भाई, फॉर चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ अच्छी सिटी है ना, चंडीगढ़। ठीक है, दोनों सेंटेंस को देखिएगा, दोनों सेंटेंस को आपको देखना है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लिखा, क्रिकेट, क्या लिखा बेटा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक है, 3 सेंटेंस दिया, 3 सेंटेंस में आपको क्लियर मैं करता हूं। क्या, वर्ब, देखो वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट। देख बेटा, सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या देखते हैं, वर्ब। क्या वर्ब है, इज और प्लेइंग। क्या है, इज और प्लेइंग। इज क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम इज प्लेइंग व्हाट, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनना है, ये क्रिकेट जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राम इज प्लेइंग व्हाट, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का। और फिर यहां पे देखो, राम क्या हो गया, सेम सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। और क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, अरे भाई इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये फॉर क्या है, फॉर प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही काम, ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 लोग बना सकते हैं, एक प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, और एक वर्ब। देखो अब ये पैसिव वॉइस में है। इज देखा, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। प्लेड क्या हो गया, मेन वर्ब। हु इज प्लेड बाय राम, नहीं मिलेगा ना, पैसिव वॉइस है। बताया था ना कि जब बी का फॉर्म और V3 रहे, बी का फॉर्म और V3 रहे, V3 मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो ये क्या है, V3 है, मेन वर्ब V3 है। और ये क्या हुआ, बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, वी का फॉर्म और V3। वीडियो नंबर 20 में बता चुका हूं पैसिव वॉइस पहचानने का, पहचान लिया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर कैसे करेंगे, अरे पैसिव वॉइस है तो रिसीवर हो गया, क्रिकेट को खेला जा रहा है राम के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ये बाई क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। और राम क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का पर्पस ये है, कहने का पर्पस ये है कि वर्ब सिर्फ 2, ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही लोग बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 ही लोग बना सकते हैं, एक वर्ब बनाता है और एक प्रेपोजिशन बना सकता है। गॉट इट, चलो समझ में आ गया। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है।
ये डाउट था बहुत सारे बच्चों का। पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था बेटा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया था, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से डिलीवर करना चाहिए था, ठीक है। मैंने बोला है ना बेटा कि आप जो भी बोलोगे, जो भी, let it be anything, I will teach you on this blackboard. If you say anything कि सर इसमें प्रॉब्लम है, this topic is get some problem sir, I will teach you. I am here to look after all the things, ठीक है, I am here, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर टॉपिक पे आता है, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस बोला बेटा, एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, आई डिड नॉट क्या किक यू, आई डिड नॉट किक यू, फुल स्टॉप, इट वॉज ही, क्या लिखा मैंने, इट वॉज ही, ठीक है। देखो, एक फुल स्टॉप तो एक सेंटेंस कंप्लीट, एक फुल स्टॉप दूसरा सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। आई डिड नॉट किक यू, मैं तुम्हें किक नहीं किया था, इट वॉज ही, वह, यह वह था, इट वॉज ही, यह वह था, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे वॉज है, क्या है, वॉज, यहां पे किक है, तो यहां पे तो छोड़ना नहीं है, डिड नॉट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बी का फॉर्म में से कोई चीज है ही नहीं इसमें। इस सेंटेंस में देखो, इट वॉज ही, वॉज क्या है बेटा, बी का सेकेंड फॉर्म है, देखो बी का सेकेंड फॉर्म वॉज, और ये कैसा काम कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। कैसे मालूम, अरे भाई इसके बाद ही है, ये भी प्रोनाउन है, इट ये भी प्रोनाउन है, तो किसी की हेल्प नहीं कर रहा है ना, ये खुद में मेन वर्ब है, और जब बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे तो वो क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब। क्या हो जाता है बेटा, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर कोई पूछे ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो प्रोनाउन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। क्या बनने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। समझ में आ गया, आई डिड नॉट किक यू, इट वॉज ही। अब फिर लास्ट फॉर्मूला एक, इट वॉज ही, इट इजकल टू ही। देखो यह कौन था, यह कौन था, वह था, वह कौन था, यह था, इट इजकल टू ही। सब्जेक्ट देखो भाई, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कंप्लीट करना, पूरा करना। किसको, सब्जेक्ट को, ठीक, समझ में आ रहा है। चलो अब चौथा सेंटेंस एक और सिखाएं। चलो एक और चौथा सेंटेंस भी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। कुछ भी छूटना नहीं है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता न करना, ठीक है। देखो मैंने लिखा दिवाकर सिंह इज अ कॉन्ट्रैक्टर। एक चौथा सेंटेंस, दिवाकर सिंह क्या है, दिवाकर सिंह इज अ कॉन्ट्रैक्टर। क्या है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, है ना। दिवाकर सिंह इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस इसी पे लिखा, क्या लिखा, दिवाकर सिंह इज गोइंग, दिवाकर सिंह इज गोइंग टू वाराणसी, इज गोइंग टू वाराणसी बाई कार, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में आप लोग 2 मिनट पॉज मैं कर रहा हूं,
2 सेकंड पॉज कर रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें वर्ब क्या है और वर्ब कौन कौन सा है वर्ब, ठीक है। वर्ब कौन कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ठीक है। चलो देख लिया बेटा, शुरू करें। देख बेटा अब ध्यान से सुनना। दिवाकर सिंह इज अ कॉन्ट्रैक्टर। दिवाकर सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें सबसे पहले देखा हमने वर्ब, तो इज है। अब ये बताओ ये इज क्या है, कौन सा वर्ब है। आप कहोगे कि सर इसके बाद किसको वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। दिवाकर सिंह तो खुद ही सब्जेक्ट हो गए सर, सब्जेक्ट हो गए, और कॉन्ट्रैक्टर भी एक क्या है, नाउन है, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स। और उस दूसरी चीज कि सर ये आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन लिखा जाता है, और नाउन क्या हो जाएगा, नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इज जो है यहां पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है सर जी। इज यहां पे इज मतलब बी का फॉर्म, इज एम आर वॉज वेर बीन, इज मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और जब बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा जी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन है। क्यों क्यों नाउन है, कैसे पहचाने, ए से। और दूसरा चीज कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स। अब एक और ध्यान चीज दीजिएगा, ठीक है, एक और ध्यान चीज दीजिएगा, पहले इसको बता देने दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इट वॉज ही बता चुका था ना, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बारे में, और उसको फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, चिंता ना करना, अभी इसी चैप्टर पे बता दूंगा। कहने का पर्पस है कि लिंकिंग वर्ब नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। चलो ये देखो, दिवाकर सिंह इज गोइंग टू वाराणसी बाई कार। इसमें वर्ब क्या है, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हो गया बेटा, मेन वर्ब। और जब इज हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो क्या वो लिंकिंग वर्ब होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ठीक है। दिवाकर सिंह सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, टू क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है, वाराणसी, ऑब्जेक्ट। बाई क्या हो गया, बाई प्रेपोजिशन। कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अभी बताया था ना। अब इस सेंटेंस को और एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं। दिवाकर सिंह इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर। दिवाकर सिंह कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों बराबर है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, चलो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज है ना, इसी चैप्टर पे कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना है बेटा, है ना, बिल्कुल ध्यान से और पेशेंस से। पेशेंस से जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह आपको कंप्लीट करना है, हर एक चीज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो दूसरा चीज आपको सिखाते हैं ना। देखो
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। मतलब लिंकिंग वर्ब, देख लिया बेटा, इसको लिख लेना है ना अपने कॉपी में। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, इतना जान गया। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट की पहचान कराता है। क्या कराता है बेटा? सब्जेक्ट की पहचान कराता है। मैंने लिखा था ना, पुरुषोत्तम स इज अ टीचर, लिखा था ना। देख बेटा, ये लिंकिंग वर्ब ये हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट की पहचान कराता है, सब्जेक्ट के बारे में वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है कि पुरुषोत्तम सर क्या है। पुरुषोत्तम सर टीचर है। टीचर कौन है? टीचर क्या है? पुरुषोत्तम सर है। मतलब पुरुषोत्तम सर इक्वल टू टीचर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अलग है। ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अलग है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं करता बेटा। अगर मैंने लिखा पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो पुरुषोत्तम सर इक्वल टू इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं कर सकते ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं करता बेटा। वो दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैंने लिखा पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, एक मिनट, पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश। पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें देख बेटा, पुरुषोत्तम सर इक्वल टू इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। पुरुषोत्तम सर अलग है, इंग्लिश अलग है। यहाँ पे डूइंग वर्ड्स है, और इस यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सीधी सी बात है ना भाई, सीधी सी बात आपको ये बताना है कि सर ऐसे बोलना है। सर जब बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन मेन वर्ब की तरह अगर सेंटेंस में काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। और वो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो वो एडजेक्टिव होता है। मेरा टॉपिक यही बताना था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम, इसकी औकात दिलाने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करने का काम सिर्फ नाउन को होता है। नाउन का काम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, लेकिन एडजेक्टिव भी बनता है, प्रोनाउन भी बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब और बढ़िया चीज, एक और तरीका बता रहा हूं। ठीक, एकदम बिल्कुल सावधानी से, है ना। चलो, जो आप बताने जा रहा हूं शायद ही कोई बताता हो। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को क्या मैंने बोला? लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा? कॉपुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉपुलर वर्ब। अगर कोई पूछे कि डू यू नो अबाउट कॉपुलर वर्ब, तब अपने मन में कहना या यस आई नो दैट इज लिंकिंग वर्ब ना। तो लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको कॉपुला भी बोलता जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में कॉपुला भी बोला जाता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब इक्वल टू कॉपुला वर्ब इक्वल टू कॉपुला। आप कोई भी चीज आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो लिंकिंग वर्ब बोलो, या कॉपुलर वर्ब बोलो, या कॉपुला बोलो। ठीक है, सबका नाम एक, ये आपको कोई बता देगा। ये दोनों शायद ही कोई बताए। ठीक है,
भाई बोलता हूँ ना कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना है मुझे आपको, एक्स्ट्रा, ठीक है, तब यहाँ पे प्यार उमड़ेगा, तब यहाँ पे प्यार उमड़ेगा, मुझे पता है। हर कोई ना जैसे सब्जी लेने जाते हो बुरा नहीं मानना, ठीक है, जब कोई भी सब्जी, मैं भी सब्जी लेने जाता हूँ तो बोलता हूँ कि भैया थोड़ा धनिया मिर्चा डाल देना, ठीक है, तो ये सारा चीज़ धनिया मिर्चा है, कॉपुलर धनिया और कॉपुला मिर्चा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को कॉपुला वर्ब भी बोलते हैं और कॉपुला भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, चलेगा। चलो अब एक और चीज़, तरीका, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लास्ट टॉपिक रहेगा लिंकिंग वर्ब का, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ध्यान से सुनना। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, कुछ स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब, इसको हटाते हैं, लिंकिंग वर्ब, अब बी वाला फॉर्मूला हटा देना बेटा, अब उससे मैं अलग पढ़ा रहा हूं एक चीज, है ना। लिंकिंग वर्ब कुछ स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब कुछ स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं। स्टेट बताने वाले वर्ब। स्टेट बताने वाले वर्ब क्या होता है बेटा, स्टेट बताने वाले वर्ब क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ठीक है बेटा। लिंकिंग वर्ब स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं, इसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब आप बोलोगे कि क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है बेटा, स्टेटिव का मतलब होता है स्थिति, स्थिति सूचक वर्ब, स्थिति सूचक वर्ब। देखो थोड़ा सा रिलेट करो, है ना, स्थिति सूचक, देखो कठिन नहीं है, चिंता नहीं करना, अभी आएगा, ठीक है। स्थिति, ऐसे स्थिति लिखा जाता है ना, स्थिति सूचक वर्ब, है ना, क्रिया। ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जैसे आपने एक सेंटेंस सुना बेटा, एक कुछ वर्ड्स मैं लिखूंगा, उसको आप समझिएगा, ठीक है। बिकेम, क्या लिखा मैंने, बिकेम, बिकम, बिकम कुछ भी, ग्रो, बिकम ही लिख लो, बिकम, ग्रो, फील, टेस्ट, बिकम, ग्रो, फील, टेस्ट, लुक, साउंड, ठीक है, गेट, सीम, गेट, सीम, ठीक, अपीयर, ETC, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो स्टेटिव वर्ब बोले जाते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद स्टेटिव वर्ब भी आते हैं। जैसे मैंने बोला सुगर केन टेस्टेस स्वीट, एक सेंटेंस मैंने बोला बेटा, सुगर केन टेस्टेस क्या, स्वीट, ठीक है। एक सेकेंड, देखो बेटा यहां सुगर केन टेस्टेस स्वीट। अब देखना, ध्यान से देखना, ये टेस्टेस सुगर केन जो टेस्ट है उसका कैसा टेस्ट है, स्वीट है ना, मीठा है। क्या ये कोई एक्शन कर रहा है बेटा, सुगर केन कोई एक्शन कर रहा है मीठा बनने के लिए, टेस्ट देने के लिए? ये क्या है, स्टेट है। क्या है ये, स्टेट है, स्टेट बताने वाला वर्ब है। देखो स्टेट बताने वाला वर्ब है टेस्ट, इसी को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। देखो स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जैसे ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों मतलब समझ रहे हो ना, ज्ञानेंद्रियों से हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, सी देख सकते हैं, स्मेल
इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम फील करते हैं, जिससे हम हियर करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा स्टेट बताने वाला वर्ब होता है। जैसे भावनाओं से, जो भावना होती हैं, लव, हेट, लाइक, वांट, एग्री, बिकेम, ये सारा क्या है, भावनाएं हैं, ठीक है। और सोच विचार से संबंधित कार्य, जैसे एग्री, बिलीव, ये सारा चीज क्या होता है, स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं। देखो, खुद देखो, क्या ये मैंने वर्ब के बारे में बताया था ना कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन या कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये एक्शन हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शुगर केन टेस्टेड स्वीट, भैया शुगर केन मीठा टेस्ट दे रहा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये अपने आप हो रहा है। ये अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। अगर ये स्टेट बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टेस्टेड, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो इसके बाद आने वाला शब्द क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्वीट। अब यहां पे नाउन है और स्वीट लिखा है, नहीं लिखा है। स्वीट को क्या बोलेंगे यहां पे, एडजेक्टिव। अगर कोई पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, शुगर केन को। देख लो, शुगर केन कैसा है, मीठा है। मीठा कौन है, शुगर केन है। इक्वल टू वाला फार्मूला, शुगर केन कौन है, स्वीट है। स्वीट कौन है, शुगर केन है। समझ में आ रहा है। अरे भाई, शुगर केन टेस्टेड स्वीट, स्वीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। शुगर केन टेस्टेड खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, टॉल है, छोटा है, लंबा है, कुछ भी कह दो, ये सारा क्या हो जाएगा, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्वीट जो है। और एडजेक्टिव पहचानने का एक और नियम है जिसकी 3 डिग्री, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। देख लो, स्वीट्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना। समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है। ही इज अ स्वीट बॉय। कैसा बॉय, स्वीट बॉय। समझ में आ रहा है। तो स्वीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो दूसरा सेंटेंस आपको सिखाते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। एक दो सेंटेंस में देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो, ग्रामर में ना सबसे बड़ी चीज है कि जितना एग्जाम्पल करोगे, मैथ्स और ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जितना ही सेंटेंस कंप्लीट करोगे उतना ही आएगा। जितना ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही मैथ्स आता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस अब देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, ठीक है, इसमें स्याही भरना पड़ेगा बेटा, लग रहा है खत्म हो जा रहा है। ठीक, चलो। मैंने लिखा, पुरुषोत्तम सर बिकेम अ टीचर। पी सर, पुरुषोत्तम सर थोड़ा बड़ा नाम हो जा रहा है ना। पुरुषोत्तम सर बिकेम टीचर, बिकम अ टीचर। ठीक है, पुरुषोत्तम सर बिकेम अ टीचर। ठीक है, अब देखो बेटा, पुरुषोत्तम सर टीचर बन गए, उनको टोपी पहना दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, वो टीचर बन गए? नहीं, ये अपने आप बने हैं भैया। बिकम क्या है, सोच विचार से संबंधित क्रियाएं हैं जो स्टेट बताते हैं। बताया था ना, क्या बताया था, एग्री, बिलीव, बिकेम, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो गया। तो बिकेम स्टेटिव वर्ब, बिकेम। तो बिकेम अगर स्टेटिव वर्ब है तो इसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब है। क्या बोलेंगे बेटा, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अ टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगर कोई आपसे पूछे कि पुरुषोत्तम सर बिकेम अ टीचर में टीचर क्या है, तो आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा फॉर्मूला, पुरुषोत्तम सर क्या है, टीचर हैं। टीचर कौन है, पुरुषोत्तम सर है। क्लियर, समझ में आ रहा है। स्टेटिव वर्ब का ऐसे देखते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस आपको सिखाते हैं, ठीक है। इस पे ज्यादा सेंटेंस सिखाता रहा हूं ताकि आपको क्लियर है, ठीक है। दे सीम अनइम्प्रेस्ड, दे सीम अनइम्प्रेस्ड, इसका मतलब क्या हुआ, वे अप्रभावित दिखते हैं। सीम मतलब दिखना, ठीक है बेटा, दिखना। अब ये देखो बेटा, कैसे पहचाना, देखा वर्ब सीम, कोई एक्शन हो रहा है बेटा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, ये स्टेट बताने वाला वर्ब है। सीम प्रतीत होना, देखना, ठीक है, प्रतीत होना, दिखना। वे कैसे दिखते हैं, अनइम्प्रेस दिखते हैं, अप्रभावित दिखते हैं। इम्प्रेस मतलब प्रभावित और अनइम्प्रेस मतलब अप्रभावित, ठीक है। तो अनइम्प्रेस्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। और स्टेटिव वर्ब ऐसा होता है जो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। और ये अनइम्प्रेस्ड कैसा है, अनइम्प्रेस्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, अनइम्प्रेस्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। अनइम्प्रेस्ड नहीं बोलोगे ना, ऐसे एस लगा के, ए लिखा नहीं है आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के चैप्टर में और बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एक ही चैप्टर में सब कुछ नहीं सिखा सकता ना, धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस। अब चौथा सेंटेंस आप क्लियर करते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सेंटेंस है ना, एक बढ़िया सेंटेंस देखना, इसमें बताना बेटा, है ना। शानवी इज, है ना, बेस्ट सेंटेंस है। ये क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर, समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ गया। शानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शानवी, ये शानवी नहीं, शानवी मेरे मित्र की बेटी है, बहुत क्यूट है। अभी स्टेटस लगा था, इसका फोटो देखा था, बहुत ही क्यूट, सच में ब्यूटीफुल है, ठीक है। चलो देखते हैं। शानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में बेटा मेरे को बताओ, ठीक है। शानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में, ये लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस है। शानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में मुझे बताओ कि इसमें मेन वर्ब क्या है। देखो आप बोलोगे कि सर इज क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और जब बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताओ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बताओ। वीडियो में हो कैसे बताओगे, देख बेटा, अगर मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो लिखो शानवी इज अ ब्यूटीफुल, लिख पाओगे आप, लिख पाओगे शानवी इज अ ब्यूटीफुल, शानवी सुंदर है, नहीं लिख पाओगे। क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, शानवी इज अ गर्ल। ए किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, ना कि ब्यूटीफुल के लिए आया है। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गर्ल है, और गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। गर्ल कैसी है, अगली है। गर्ल कैसी है, स्मॉल है। गर्ल कैसी है, टॉल है। समझ में आ रहा है।
ये एडजेक्टिव है, आप ये नहीं लिख सकते शानवी इज अ ब्यूटीफुल, नहीं, आप ये लिख सकते हो सानवी इज ब्यूटीफुल, ये लिख सकते हो। लेकिन अगर ए लिखा है इसका मतलब ये गर्ल के लिए लिखा है, तो गर्ल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी। अगर ये क्लियर हुआ तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बी का फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब हो जाता है। और जब लिंकिंग वर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन काम कर सकता है, नाउन काम कर सकता है, प्रोनाउन काम कर सकता है, और एडजेक्टिव काम कर सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, अभी तक इतना ही बताया हूं मैं, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और फिर बाइंड अप करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बाइंड अप करेंगे, ठीक है बेटा। लास्ट, थकना नहीं बेटा, थकना नहीं मुझे पता है आप थोड़ा बहुत बोर हो जाते होंगे, ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना है बेटा। चैप्टर जब निकलता है ना तो सोचता हूं कि पूरा क्लियर करके चलूं, ठीक है। चलो ठीक है, 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड। आप तो वहाँ पे पानी भी पी के लेट के देख रहे होगे, लेकिन मैं इतनी गर्मी में, पंखा भी नहीं है बेटा, क्योंकि साउंड का इको की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फिर भी बना रहा हूँ, ठीक है। शिद्दत से मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, एकदम शिद्दत से, जैसे तपस्या करते हैं ना वैसे मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। बहुत तेज़ प्यास लगी है लेकिन फिर भी पानी नहीं पी रहा हूँ, क्यों, वीडियो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है ना, ये लास्ट, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा मैंने बेटा, ही स्लैप्ड स्टूडेंट, ही स्लैप्ड, ये लास्ट सेंटेंस होगा ना, ही स्लैप्ड अ स्टूडेंट। और दूसरा सेंटेंस है बेटा, दूसरा सेंटेंस है ही बिकेम स्टूडेंट, ही बिकेम स्टूडेंट, ठीक है। देखना बेटा क्या है, ही स्लैप्ड स्टूडेंट, वह स्टूडेंट को थप्पड़ मारा, ठीक है। ये क्या है, स्लैप्ड, एक्शन वर्ब है, क्या है बेटा, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब जो एक्शन का काम कर रहा है, मेन वर्ब है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ही स्लैप्ड हूम, ही स्लैप्ड स्टूडेंट। लेकिन यहां पे स्टेटिव वर्ब है, ही बिकेम स्टूडेंट, वह स्टूडेंट बन गया। अरे दौड़ भाग के नहीं बना, वो अपने वहां अवस्था है, बन गया, स्टेटिव वर्ब है। देखो ही इक्वल टू स्टूडेंट यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ही, वो तो थप्पड़ मार दिया स्टूडेंट को, तो यहां पे ही इज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट। और यहां पे क्या है, ही बिकम स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन, ही कौन, स्टूडेंट, दोनों बराबर है, इक्वल टू है, ही इक्वल टू स्टूडेंट। यही स्टेटिव और एक्शन वर्ब में अंतर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 2 मिनट और आपका लूंगा मैं, और उसके बाद बाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्या चीज़, एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपसे, एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, ठीक है। 21वें वीडियो में आपको एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहता हूँ, 2 चीज़, एक कमेंट और दूसरा शेयर। क्यों बेटा, क्यों मांगना चाहता हूँ, क्यों नहीं मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा, लाइक लिखा, क्यों नहीं लिखा, वो आप अपने आप दे दोगे मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरत है कमेंट की। क्यों कमेंट की ज़रूरत है, पूछोगे ना, कमेंट की क्यों ज़रूरत है। जो आपको अच्छा लगे उस सेंटेंस या उस टॉपिक पे आपको बोलना है कि सर ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगा, ये सेंटेंस में ये चीज़ आपने बताया वो अच्छा लगा, इस सेंटेंस में ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे मुझे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मुझे आपके दिमाग की स्थिति जानने में अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो बेटा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है। ऑफलाइन में मैं बच्चों को देख के उनके भाव भंगिमा से बता सकता हूँ,
उनके एक्शन से बता सकता हूँ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से बता सकता हूँ। आई कैन रीड द एक्सप्रेशंस ऑफ चाइल्ड, स्टूडेंट्स, सब कुछ बता सकता हूँ कि क्या सोच रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप तो बहुत दूर हो ना बेटा, मैं आपको कहाँ देख पा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। इस कमेंट एक जरिया है, ये कमेंट एक जरिया है जिससे मैं आपको समझ जाऊँगा कि आप किस लेवल तक आप समझ में आ रहा है आपको। मैं इसको और लेवल ऊपर लेके जा सकता था, और ऊपर लेवल जा सकता था, अरे हाई लेवल का, एकदम सुपरलेटिव डिग्री का लेवल लेके जा सकता था। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है लिंकिंग वर्ब, आपको मैंने 30% बताया है अभी, धीरे 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 सब कुछ। ठीक है, इस वजह से ये कमेंट बोल रहा हूँ और ये शेयर क्यों बोल रहा हूँ। देख बेटा, होता क्या है, मैं भी एक बलिया का एक छोटा सा गांव है बांसडी, ठीक है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जब मुझे इंग्लिश पढ़ना होता था, जब हमारे गांव के लड़कों को इंग्लिश पढ़ना होता था, तो 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर हम लोग जर्नी करके जाते थे कि कोई टीचर मिल जाए इंग्लिश का। मैथ्स का मिल जाता था, कोई मिल जाता था, लेकिन इंग्लिश का बहुत कम मिलते थे। आज भी वही स्थिति है। लड़के 16 किलोमीटर दूर, हमारा गांव से 16 किलोमीटर दूर क्या है, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लड़के जाते हैं 20 रुपया 25 रुपया दे के बसों से, जीप से। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता। गांव के लड़कों के लिए ये लेवल बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे टॉप लेवल का, सीजीएल लेवल का, टॉप लेवल का बताता, नेक्स्ट चैप्टर बताता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता, वॉइस पढ़ा देता, ठीक है, सिंटेक्स पढ़ा देता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता देता, आर्टिकल पढ़ा देता, ठीक है, टेंस पढ़ा देता, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बता देता, सब कुछ सिखा सकता था। और खूब सब्सक्राइब, जी भर के सब्सक्राइब आता, लेकिन नहीं, ये करना है। गांव के बच्चे, एक एक बच्चा जाने कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी क्लियर कर रहे हैं। कभी सुना होता बी का फॉर्म? अभी इसमें बहुत सारा कुछ है बताने को। धीरे 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 मैं चाहता हूँ बेटा, खासकर मैं अपने गांव के लड़कों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, जो हमारे दोस्त हैं, और वैसे मुझे मेरे सारे दोस्त हैं, ठीक है, गांव में मेरी किसी से दुश्मनी, यहाँ पे भी किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब मत कीजिए भाई, नहीं कीजिए, वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा, मुझे पता है वो हो जाएगा। आप ये कीजिए और ये कीजिए। गांव का एक एक बच्चा, आपका ड्यूटी है ये। 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर कोई बच्चा ना जाए, ठीक है। पढ़े यहाँ से पूरा टॉप लेवल का, बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ मैं, बेसिक टू एडवांस। अभी पता है आपको इस टाइम क्या हो रहा है? 4:02। 4:35 मॉर्निंग हो रहा है, सुबह का। समझ में आ रहा है? इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आपका टाइम लिया लास्ट 2 मिनट, सॉरी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।